हेलो गाइस। आप लोगों का अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्यूब रूट कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सपोनेंट पावर भी कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे इंपॉर्टेंट, तो उस क्वेश्चन की सीरीज़ में ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, डिफरेंट वेराइटी वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। आपको अब इनमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट है 5/6। सॉरी, फाइंड क्यूब ऑफ फॉलोइंग। पहला है फाइंड क्यूब और क्यूब रूट का बाद में होगा। फाइंड क्यूब ऑफ फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है 5/6। यानी आपको 5/6 का क्या फाइंड करना है? क्यूब फाइंड करना है। इसका सेकंड पार्ट लिया है 0.8, ठीक है। थर्ड पार्ट है 3/1/2। फोर्थ पार्ट है -1/5 और फिफ्थ पार्ट है -1.2 और आगे वाले पार्ट फिर लिख दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो इन सब का आपको क्या फाइंड करना है? क्यूब फाइंड करना है। चलो 1 बाय 1 करते हैं इनका क्यूब। तो देखो, इनमें प्रॉपर्टी भी सीखने को मिलेगी आपको और क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको 5/6 का क्यूब फाइंड करना है। तो जब आपको इसका क्यूब फाइंड करना है, याद करो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी a/b की पावर अगर m हो, a/b की पावर m होती है तो a को भी पावर m दे देते हैं और b को भी पावर क्या देते हैं? m दे देते हैं। a को भी पावर m दे दिया, b को भी पावर m दे दिया। इसका मतलब इसको 5 को भी पावर 3 दे दोगे और 6 को भी क्या मिल जाएगी? पावर 3 मिल जाएगी। और 5 का क्यूब क्या होता है? 125 और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। तो 5/6 का क्यूब फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर का भी क्यूब करना है, डिनोमिनेटर का भी क्यूब। आंसर आएगा 125/216। इसको नोट करो एक बार। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने 0.8 का क्यूब फाइंड करना है आपको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 0.8 को क्या मैं 8/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? जब आप इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा? राइट साइड से 1 प्लेस है यहाँ पे, तो 1 0 लगेगा। अब हो गया आपका 8/10 का क्यूब। और सेम प्रॉपर्टी लगेगी, इसका मतलब 8 को भी क्यूब मिल जाएगा और 10 को भी क्या मिल जाएगा? क्यूब मिल जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन का डेसिमल वाले क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। थर्ड पार्ट है इसका 3/1/2। ये थर्ड पार्ट है इसका। क्या मैं इसको 2 3 6 + 1 7/2 लिख सकता हूँ? यानी मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 3/1/2, 2 3 6 + 1 7/2। और मुझे इसका क्यूब फाइंड करना था। एक्चुअल में मुझे अब इसका क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल हो गया थोड़ा देखने में। इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 का भी क्यूब करना पड़ेगा और 2 का भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ये आपका आंसर निकल गया इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर। इसको नोट कर लो फटाफट से। और मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। फोर्थ का भी आंसर निकाल के रखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। फटाफट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो, -1/5 का आपको क्यूब फाइंड करना है। तो देखो, पहली बात तो मैंने हमेशा बोलता हूँ साइन को सबसे पहले सोल्व कर लिया करो। तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, आ गया बाहर। और आपका बच गया 1/5 का क्यूब। देखा जाए तो एक तरीके से ये बन गया। पहले माइनस का साइन को सोल्व कर लिया और अब 1/5 का क्यूब बच गया। तो ये माइनस तो है ही, ये 1 का भी क्यूब मिल जाएगा और 5 को भी क्या मिल जाएगा? क्यूब। सेम आइडेंटिटी काम आ रही है। इज इक्वल टू -1 का क्यूब होता है 1 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो माइनस का क्यूब माइनस डायरेक्ट करें तो 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125 नीचे लिख देंगे इसको नोट करो। और फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करो। 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, इसको भी करते हैं। तो -1.2 का क्यूब फाइंड करना है। देखो, माइनस का क्यूब तो माइनस होगा और मैं क्या 1.2 को मैं 12/10 लिख सकता हूँ। 1.2 को 12/10। देखो, डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, राइट।
अब 12 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो 12 देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा। 12 का क्यूब क्या होता है निकाल के दिखाते हैं। देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और जब मल्टीप्लाई का वैसे तो आएगा 1728, निकाल देते हैं। 12 4 जा 48, 4 कैरी 12 4 जा 48 प्लस 2 52, 5 12 जा 2, 12 जा 12 प्लस 5 17, 172। इसलिए बोल रहा हूँ 1 से लेके 15 तक के क्यूब तो याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12 का क्यूब करोगे तो 12 को भी क्यूब मिल जाएगा और नीचे 10 को भी क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा, माइनस तो है ही। 12 का क्यूब हो गया 1728 और 10 का क्यूब हो गया 1000। अब चाहो तो आप वापस से हटा सकते हो, नीचे से 1 2 3 0 हटेंगे, राइट से 1 2 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा माइनस का 1.728। इस फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर किसी के मन में आ रहा हो सर मैं ऐसे नहीं कर रहा डेसिमल में, मेरे को रेशनल फॉर्म अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से बात करते हैं। अपना निकला माइनस का 12/10 का क्यूब, तो मैं 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 कर सकता हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा बन गया -6/5 का क्यूब। तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 6 का क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा और 5 का क्यूब करोगे 125। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, ठीक है। आपको डेसिमल में रखना है तो इस फॉर्म में ले आओ, अगर आपको रेशनल फॉर्म में रखना है तो यहीं सिंप्लीफाई करके 6/5 हुआ। 6 का क्यूब निकालना ईजी है और 5 का क्यूब निकालना ईजी है, और जब डिवाइड करो तो ये निकल के आएगा। तो डिवाइड करके देखना मत, पता लगे 125 डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये नोट करो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसके बाद में। हाँ जी, सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और ले गया हूँ सेम टाइप के, फाइंड क्यूब ऑफ फॉलोइंग में। तो 6 क्वेश्चन लिया मैंने, आपको निकालना है 0.05 का क्यूब, ठीक है। कैसे निकालोगे, हमें पता है जब मैं डेसिमल को रिमूव करूँगा तो इसके बाद में 2 प्लेसेज है तो आप 100 लिखोगे नीचे, तो आप इसको लिख सकते हो कि 5/100 का क्यूब, ठीक है। क्या लिख सकते हो बाद में, तो 5 को भी क्यूब मिल जाएगा और नीचे 100 को भी क्यूब मिल जाएगा। 5 का क्यूब तो 125 होता है और 100 का क्यूब देखो 100 में 2 0 हैं, तो क्यूब में 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 यानी 6 0 बनेंगी, राइट। 100 मल्टीप्लाई 100 करोगे 100 क्यूब को तो टोटल कितने जीरो होंगे, 6 0 होंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आंसर है। या फिर अगर आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 5 और देखो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 प्लेसेज छोड़ के क्या लगेगा, डेसिमल लग जाएगा और इन प्लेसेज को हम जीरो से फिल कर सकते हैं, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 0.05 का क्यूब करोगे तो इस तरीके से निकल जाएगा, राइट। अब आगे वाला पार्ट करता हूँ मैं इसका। हाँ जी, अच्छा अगर आपको डायरेक्ट करने का मैं डायरेक्ट भी सिखाता हूँ, क्योंकि होना तो चाहिए, मेथड तो पता ही होना चाहिए, भले ही आप लोग फॉलो नहीं करो कुछ लोग, लेकिन जिनको अच्छा करना है अपना मैथ्स तो वो ये फॉलो कर सकता है। देखो भाई, मुझे जब इसका क्यूब करना है तो एक बार के लिए डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल गए तो डेसिमल को भूल गए एक बार के लिए तो आपको सिंपली 5 दिखेगा ये, और 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन एक्चुअल में तो यही था। अब मुझे बताओ राइट साइड से कितने प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लग रहा है, 2 प्लेसेस छोड़ के, ठीक है। और हमें करना है क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लग रहा है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6। क्यूब करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्क्वायर होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल है अभी, क्यूब करने के से राइट साइड से 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 तो ये है ही 4 5 6 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका एक छोटा सा ये है, अगर आपको कंसेप्ट को और डिटेल में समझना है तो देखो, अगर ये क्वेश्चन ये होता 0.05 का स्क्वायर तो कैसे करते, तो आपको पता है एक बार के लिए डेसिमल को भूल जाओ इनको, तो आपको सिंपली 5 दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर 25, राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ के लग रहा है और स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 लग जाएगा, वो क्यूब है तो 2 3 जा 6 प्लेसेस छोड़ेगा, तो राइट साइड से 4 प्लेसेज अगर आप छोड़ोगे और डेसिमल लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर ये निकल के आएगा स्क्वायर होता तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल वालों को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट। इसको नोट करो, ये भी नोट करके रखना। नेक्स्ट है 2/7, तो 2/7 का जब क्यूब करोगे 7th पार्ट जो है, तो 2 को भी क्यूब मिलेगा और 7 को भी क्यूब मिलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 7 का क्यूब होता है 343। निकल गया आंसर, फटाफट नोट करो इसको।
जल्दी नोट करो बेटा। और अब 10 सेकंड दे रहा हूँ, ये वाला करो 8th पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, ये है 3 1/4। 4 3 12 प्लस 1 13 अपॉन 4। मुझे करना है क्यूब, मैंने कर दिया क्यूब। तो इसका मतलब 13 को भी क्यूब मिलेगा और 4 को भी क्यूब मिलेगा। 13 का क्यूब होता है 2197 और 4 का क्यूब होता है 64। 13 का क्यूब नहीं आता, कोई बात नहीं। 13 के क्यूब को मैं 13 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 या तो 169 होता है, फिर 13 से मल्टीप्लाई करो। वन मिनट ये हो गया 13 नंबर 117 11 78 89। हाँ, ये हो जाएगा 2197 ही आने वाला है, ठीक है। और 4 का क्यूब होता है 64। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनका भी कर सकते हैं बेटा। 15 तक तो याद कर रहे हैं, देखो मुझे याद तो था, वहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ जी, अब आता है माइनस का 4/5 9th पार्ट। जल्दी से करो फटाफट से। माइनस का 4/5 का क्यूब फटाफट निकालो। क्या निकल के आ रहा है आप लोगों का, जल्दी करो। 5 सेकेंड मोर। 1 2 3 4 5 हो गया। देखो माइनस का क्यूब तो माइनस होता है और 4 को भी क्यूब मिल जाएगा और 5 को भी क्यूब मिल जाएगा। सबका क्यूब हो गया। माइनस का क्यूब मिला तो माइनस ही रहा, 4 को भी क्यूब मिला, 5 को भी क्यूब मिला, तो माइनस है। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 इज़ द आंसर। क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 10th पार्ट इसका -0.3 का क्यूब। डायरेक्ट करूं पहले, मज़े आएंगे डायरेक्ट करने में। ओके, माइनस का क्यूब माइनस होता है और फिर मैं लिखूंगा 0.3 का क्यूब। और अभी मैंने बताया था कि एक बार के लिए भूल जाओ डेसिमल को। 3 का क्यूब होता है 27 और राइट साइड से ओनली 1 प्लेस है, तो 1 × 3 क्योंकि क्यूब है, ठीक है। 1 × 3 एंड 3 राइट साइड से 3 प्लेसेस छोड़ के, तो 1 2 3 प्लेसेस छोड़ा तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर आएगा -0.027। अब किसी को डिटेल में करना है तो डिटेल में बता देते हैं। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट। अच्छा, इसी शॉर्टकट के साथ में एक बार देख लो स्क्वायर कैसे होता। अगर आपके पास होता माइनस का 0.3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ के है तो स्क्वायर में राइट साइड से 2 प्लेसेस छूट जाएंगी, डबल हो जाएगा इसका। तो राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ोगे तो आंसर आएगा 0.09। करके देख लो कैसे होता है ये ऐसे होता है बेटा एक्चुअल में कि 0.3 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 लगा। राइट साइड से 1 प्लेस, राइट साइड से 1 प्लेस, तो टोटल राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ के। और ऐसे क्यूब अगर होता है तो रटने वाली चीज़ें नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक होता है। तो 3 × 3 करोगे 27 आएगा। राइट साइड से 1 प्लेस, राइट साइड से 1 प्लेस, राइट साइड से 1 प्लेस, टोटल मिलाकर 3 प्लेसेस नहीं हो गई है। तो 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो इस तरह से आंसर निकल जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकलेगा। तो मैंने काफ़ी तरीके डिटेल में बता दिया, अब इसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी यार एक आधे बच्चे होते हैं उनके लिए बता देते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, माइनस का क्यूब माइनस और ये होगा 0.3 का क्यूब। तो माइनस का क्यूब तो माइनस, मैं इसको डेसिमल लगाऊंगा तो क्या 3/10 का क्यूब नहीं लिख सकता इसको मैं? भाई 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। तो -3 का क्यूब 27 और नीचे 10 का क्यूब 1000। तो इसलिए 3 0 हटेंगे नीचे से, इसलिए राइट साइड से 3 प्लेसेस छूटेगा तो आपका आ जाएगा 0.027। कैसे भी कर लो, ठीक है, हर तरह से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए मैं। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या है एक बार देख लीजिए आप। हाँ जी, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 4.2 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट है 5.6 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर, उसके बाद है 2.8 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं 1 बाई 1।
आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले समझते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि अपने पास में क्यूब है, अपने पास में एक क्यूब है, ये रहा क्यूब। इस क्यूब में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो ब्रेड्थ होती है, जो हाइट होती है, तीनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। और उन सेम चीज़ को अपन बोलते क्या है, क्या तो साइड बोल दो, तो ये भी साइड ही रहेगी, ये भी साइड है, क्योंकि सेम होता है, ठीक है। या फिर आप इसको एज बोल सकते हो, एज बोल सकते हो, एज बोल सकते हो। एज क्या होती है, सेम होती है। क्यूब के केस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये इसकी सारी एज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ये ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका वॉल्यूम होता है, अगर मेरी ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, या फिर ये एज ए है, ये एज ए है, ये एज ए है, तो हमें पता है कि क्यूब एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है जिसमें सारी साइड सेम हो जाती है। और हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है, क्या होता है, L × B × H। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के केस के अंदर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और वॉल्यूम अगर निकालो इसके केस में तो लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो हो जाएगा ए क्यूब, या फिर साइड क्यूब, या फिर एज का क्यूब, ठीक है। यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो चीज़ें सेम होती है उनका क्यूब निकल जाता है। अब आपसे वॉल्यूम ऑफ, इसको नोट कर लो फटाफट से, एक बार जल्दी से नोट करो इसको। हाँ जी, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 1 बाय 1 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें एज गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है एज क्यूब, एज मल्टीप्लाई एज, यानी कि 4.2 × 4.2 × 4.2, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, डायरेक्ट आएगा ये 74.088। और देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आएगा, जो एज है उसका क्यूब कर देंगे। लेकिन नंबर बड़ा है तो अपन मल्टीप्लाई कर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा उससे 4.2 को मल्टीप्लाई करना, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो एक बार फटाफट से। हाँ जी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या चेंज आया है, एज दे दी आपको 2.8, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज, यानी कि 2.8 × 2.8 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई देखो, 28 × 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होता है 28 का स्क्वायर, बताओ मुझे जल्दी से। 25 का क्या होता है, 625, 26 676, 27 709, 28 784, इसका होता है 7.84 आएगा। और जब 7.84 को 2.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली वैल्यू निकल के आएगी 21.952, और ये भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हो, इसको नोट करो। फिर थर्ड पार्ट बताता हूँ इसका मैं। अब करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, जिसमें एज की वैल्यू चेंज हो गई है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है। किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे एज गिवन है आपको 5.6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो जाएगा 5.6 का क्यूब, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो 5.6 × 5.6 और डायरेक्ट वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई, ये आएगा आपका 175.616, मल्टीप्लाई करना 175.616 सेंटीमीटर क्यूब, लगाना मत भूलना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको है तो देखो क्यूब की एप्लीकेशन, बट बड़ा नंबर हो गया तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। क्यूब की एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें क्या यूज़ कर दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करवा लिया, तो एक तरह से आपको फॉर्मूला भी चेक कर रहा है और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा क्यूब वाला कंसेप्ट भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं यहाँ से। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 17.576, ठीक है। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे। तो आप इस तरीके से लिखोगे इसको कि आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, 17.576 का आपको
क्यूब रूट फाइंड करना है। अब आप मुझे बताइए डेसिमल का कैसे करते हैं। अभी आपको बताया था जब डेसिमल को रिमूव करोगे तो नीचे 1 2 3 यानी 1000 आ जाएगा। यानी एक तरीके से सिंपली आपका क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया है ये कि मुझे क्यूब रूट निकालना है 17576 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। यानी मुझे इसका भी क्यूब रूट निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है, सेपरेट सेपरेट निकालना है दोनों का, और अपॉन में ही रहेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 8/27 का क्यूब रूट फाइंड करके बताओ, तो आप कहोगे सर देखो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, आंसर आएगा 2/3। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपसे सिंपल पूछूँ कि 2/3 का क्यूब करो तो आप 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो वही चीज़ है कि अगर 2/3 का क्यूब अगर ये होता है तो 8/27 क्यूब रूट ये होगा। यानी न्यूमरेटर का सेपरेट होता है, डिनोमिनेटर की सेपरेट चीज़ चलती है, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर का भी निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है। अब न्यूमरेटर का निकालते हैं। तो न्यूमरेटर निकालने में प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले एक सेपरेट निकाल रहा हूँ, यहाँ 3 लगा लेना। तो सबसे पहले लिया 17576, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16 1 बचा, 15 2 7 जा 14 1 बचा, 2 8 जा 16 1 बचा, 2 8 जा 16 1 बचा, सॉरी हो गया पूरा, ठीक है। फिर 2 से होगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा। फिर 2 से होगा आपका ये कि 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है, 19 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 7 जा। अब अगर आपको याद हो तो 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब होता है 13 से डिवाइड होगा, तो 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यार आराम से यहाँ पे 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 13 से डिवाइड करोगे, फिर 13 आ जाएगा, और फिर 13 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। यानी कि ट्रिपलेट बन गए ये वाले। इसका मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि जो क्यूब रूट ऑफ 17576 जो है वो वैल्यू है 2 यहाँ से आया और 13 यहाँ से आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 13 = 26 निकल के आ गया। ये क्या है? न्यूमरेटर का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि न्यूमरेटर का सेपरेट क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का सेपरेट क्यूब रूट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट सेपरेट दे दिया। न्यूमरेटर का क्यूब रूट निकला 26 और 1000 का आपको सबको पता है 10 होता है, और 26 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 2.6 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट क्या निकल के आएगा? 2.6, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा कभी डेसिमल वाला है तो हम सेपरेट सेपरेट करके कर सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। इसको इस वे में लिखा, न्यूमरेटर का सेपरेट निकाल लिया, डिनोमिनेटर का सेपरेट निकाल लिया, दोनों की वैल्यू रखी और आंसर निकल गया। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। हाँ जी, तो एक नई वैरायटी वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ सामने कि शो दैट मतलब ये भी होता है प्रूव, आपको प्रूव करना है कि 27 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई 125 का क्यूब रूट इक्वल टू होगा 27 मल्टीप्लाई 125 का क्यूब रूट। और कभी भी चीज़ों वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा, कैसे समझ में आ गया होगा वैसे बता रहा हूँ लॉजिकली, फिर हम दोनों का अलग अलग प्रूव करेंगे। ये है 27 की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होती है। ये है 125 की पावर 1/3। मैंने बता रखा है अगर सेपरेट सेपरेट पावर हो और जो सेम हो, पावर अगर सेम हो तो बेस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप इसको 27 मल्टीप्लाई 125 की पावर 1/3 लिख सकते हो। पावर कॉमन कर देंगे, कॉमन छत के नीचे लेके आ गए। और इसका मतलब क्या है? 27 मल्टीप्लाई 125 पावर 1/3 का मतलब यही होता है। और ये तो RHS है, यानी मैंने LHS को इस फॉर्म में लिखा 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 125 पावर 1/3, पावर को कंबाइन किया, ठीक है। कंबाइन करने पावर 1/3 कंबाइन हो गया। आपको बता रखा है ना वाली चीज़ कि अगर A की पावर m मल्टीप्लाई B की पावर m हो तो मैं इसको A मल्टीप्लाई B की पावर m लिख सकता हूँ, ठीक है। वही वाली चीज़ है। और इसको जब लिखेंगे तो 1/3 पावर को क्यूब रूट लिखते हैं, तो ये इक्वल टू RHS हो गया। और ये आपका RHS है। मैं LHS को लेके चला, RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा काम हो गया, प्रूव हो चुका है ये, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है आपका कि LHS को लेके चले, आइडेंटिटी लगाई और बनाते बनाते RHS बन गया। तो एक मेथड से तो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया है ये, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड, या इक्वल का राइट हैंड साइड है, ठीक है। 27 के क्यूब रूट को हम 27 पावर 1/3 लिख सकते हैं। आपको पता है ये वाली चीज़ कि जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है पावर हाफ। क्यूब रूट अगर हो तो पावर होती है 1/3। और अगर यहाँ पे अगर 4 लिखा हो, फोर्थ रूट निकालना हो
तो इसका मतलब पावर होती है 1/4। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि 27 का क्यूब रूट का मतलब 20, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से साइड में, कि 27 के क्यूब रूट का मतलब 27 की पावर 1/3, 125 क्यूब रूट मतलब 125 पावर 1/3। फिर आइडेंटिटी लगाई कि पावर सेम हो तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पावर दोनों की सेम थी, बेस को मल्टीप्लाई किया, और इसका सेकंड तरीका लिखने का यही तो है, 1/3 को क्यूब रूट लिखते हैं और इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है सोल्व करने का, LHS को लेके चलो। LHS है हमारा 27 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 125 क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, और ये वैल्यू हो गई 15, यानी मेरा LHS की वैल्यू हो गई 15। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया इसको मैंने। चलो इक्वेशन मत डालो, आप मान लो LHS की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी 15 वैल्यू निकली है, ये अपना LHS है। ठीक है, अब RHS को पकड़ो। RHS है अपना 27 मल्टीप्लाई 125 और क्यूब रूट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 27 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 125 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो एक ट्रिपलेट बन रहा है, टिपलेट बन रहा है, और क्यूब रूट निकालना है तो एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 5 15 होता है। दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अपना LHS इक्वल टू RHS हो गया और अपना प्रूव हो गया। तो किसी भी मेथड से कर दो, दोनों सही हैं। ठीक है, पहले वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है लेकिन उसमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सेकंड वाला आप वैसे करके देख लो, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से। आज का लास्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर कल और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा इसका, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने सजेशन मांगे हैं, आप लोग फटाफट अपने सजेशन दे देना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 91.125 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड the length of each edge। find the length of each edge निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं। हाँ जी, चलो फटाफट करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ गिवन, और हमें अभी अभी पता लगा था कि वो पहले पता होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है एज का क्यूब, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, और वो क्या गिवन है हमें 91.125। तो अगर मुझे एज निकालना है तो क्यूब रूट नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर देखो सिंपल चीज़ है, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा x का क्यूब इक्वल टू 8 है तो x क्या होगा, दोनों साइड का क्यूब रूट करो। तो दोनों साइड का क्यूब, देखो जो भी काम करते दोनों साइड करते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि क्यूब रूट बोथ साइड्स। तो x क्यूब का क्यूब रूट करोगे x आ जाएगा, और 8 का क्यूब रूट करोगे तो ये हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो वही वाला काम यहाँ पे करना है कि आपको एज क्यूब इक्वल टू गिवन है, इसको नोट कर लेना साइड में। तो हमेशा बोला है मैथ्स में अगर आप कहीं भी अटक जाओ क्या लॉजिक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल बना लो। तो वॉल्यूम इक्वल टू एज क्यूब इक्वल टू गिवन है, तो आप क्या करोगे क्यूब रूट कर दो, और कहाँ करो क्यूब रूट, बोथ साइड्स। तो एज का क्यूब है, इसका क्यूब रूट करोगे तो एज बचेगी इक्वल टू, और आपका ये हो जाएगा 91.125 का क्यूब रूट। अब इसका निकाल लो। इसका कैसे निकालोगे, तरीका आपको बता ही रखा है भाई। 91.125 का क्यूब रूट का मतलब है कि अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो नीचे 1000 नहीं आ जाएगा, 3 प्लेसेस हैं। एक तरीके से ये हो गया, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर यानी कि 91.125 इसका निकालना है, और नीचे 1000 का भी निकालना है सेपरेटली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन थी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये होता है एज का क्यूब इक्वल टू ये गिवन है, दोनों साइड का क्यूब रूट करोगे तो एज बचेगी, और इसका क्यूब रूट निकालना है। और इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको तरीका पता है, डेसिमल को हटाओ, नीचे 1000 आया। अब न्यूमरेटर का सेपरेट निकालो, डिनोमिनेटर का सेपरेट निकालो। डिनोमिनेटर का तो आपको पता ही है, 1000 का क्या होता है 10 होता है। ठीक है,
अब सुनो, न्यूमरेटर का सेपरेट निकालते हैं। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है आपका, इसको नोट कर लेना, 91125। 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, ये चेक करते, 3 से होगा नहीं होगा। 9 और 1 10, 5 2 7 1 8, 18 3 से डिवाइड होता है। 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, फिर डिवाइड नहीं हुआ 11 हो जाएगा। तो उसके बाद 3 3 जा 9, 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देखो 3 से होगा, हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से होगा, 5 और 2 7 1 8 और 1 9, बिल्कुल हो रहा है। 3 3 जा 9 और उसके बाद 11 बच जाएगा। 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। अब चेक करते हैं, 7 और 5 12, ठीक है, और 3 और 3, ठीक है। तो यानी फिर 3 से हो रहा है ये, फिर 3 से कर लेते, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। उसके बाद में फिर 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 से करोगे 25 टाइम, 5 से करोगे 5 टाइम, 5 से करोगे 1 टाइम, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी क्यूब रूट फाइंड करने पे, आपका ये 3 3 और 5, यानी 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट करने पे क्या आ रहा है, 10। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा सिंपली 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हो गया आपका कि जो क्यूब था उसकी एज कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। आप दोबारा चेक कर सकते हो, 4.5 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो यही निकल के आने वाला है 91.125। आई होप आपको क्वेश्चन आज के पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर है तो उनको भी बोलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। और कम्प्लीटली चलने वाला है आपका फुल ईयर के लिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।